रेड ब्लड सेल्स आपकी कम होंगी तो जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का जो एक मैकेनिज्म है वो अफेक्टेड हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। विटामिन बी 12 की कमी का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। सबसे ज्यादा ये बात होती है कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 की कमी है। नो, विटामिन बी 12 की जो कमी है इसमें सबसे ज्यादा रिस्क में कौन होता है उसे हमें समझने की जरूरत है। विटामिन बी 12 क्यों इंपॉर्टेंट है और कौन इसके खतरे में खड़ा हो जाता है या हो सकता है, उसको ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। नो, विटामिन बी 12 की कुछ सच्चाइयां हैं। इसको केमिकली कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स बनती हैं, जो हीमोग्लोबिन बनाती हैं या लाल कलर लेके आती हैं, उनके प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट है। ये हमारी बॉडी में जो डीएनए बनता है उसके प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो नर्वस सिस्टम है या जो नर्व्स काम करती हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ना, अगर हम ध्यान से देखें कि नेचुरली आपको विटामिन बी 12 कहां से मिलता है। जितने भी आप मीट्स खाते हैं, चाहे आप रेड मीट खाएं, चिकन खाएं, फिश खाएं, इन सब में विटामिन बी 12 ठीक मात्रा में होता है। जो सी फूड होता है उसमें विटामिन बी 12 ठीक मात्रा में होता है। जो आप अंडे खाते हैं उसका जो योक होता है उसमें विटामिन बी 12 ठीक मात्रा में होता है। जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी होता है। इन जितने भी फोर्टिफाइड फूड्स आज की तारीख में अवेलेबल हैं, जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, उन सब में यूजुअली जो विटामिन बी 12 है उसको ऐड किया जाता है। लेकिन आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि मेन सोर्स विटामिन बी 12 का है वो नॉन वेजिटेरियन आइटम्स हैं। चाहे वो मीट्स हो, चाहे वो फिश हो, चाहे वो एग्स हो, दे आर द मेन सोर्स जिससे आपको विटामिन बी मिलता है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि रिस्क में कौन खड़ा होगा, जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा रिस्क में खड़ी होती है। ऑल दोज पेशेंट्स जिनकी इंटेस्टाइन में कोई सर्जरी हुई है और इंटेस्टाइन का कोई पार्ट निकाल के अलग किया गया है, इसका मतलब इंटेस्टाइन उनकी छोटी हो गई है, तो वो ज्यादा रिस्क में होते हैं। दैट्स नंबर 2। ऑल दोज पीपल जो स्ट्रिक्टली वेगन डाइट पर रहते हैं, जो मिल्क तक इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको तो छोड़ दीजिए कि नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, वो सबसे ज्यादा खतरे में रहते हैं कि विटामिन बी 12 कम हो जाएगा। दैट्स नंबर 3। नंबर 4 पर देखिए, दोज पीपल जो डायबिटीज के लिए मेटफॉर्मिन जैसी दवा लेते हैं, विच इज अ वेरी कॉमन मेडिसिन। जो मेटफॉर्मिन जैसी जो दवा जब आप रेगुलरली लेते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 के कम होने की संभावना होती है। नंबर 2, जो लंबे समय से एंटासिड या एसिड को बंद करने की दवाइयां लेते हैं, जो सीने में जलन उसको कंट्रोल करने के लिए, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं जैसे लेंसप्रोजाल, रेबिप्रोजाल, एसओमेप्रोजाल, पेंटाप्रोजाल, या इस तरह की जो दवाइयां हैं जैसे रेंटिडीन, फेमोटिडीन, जब आप इस तरह की दवाइयां इस्तेमाल करते हैं तो ये बात सही है कि आप विटामिन बी 12 की कमी के रिस्क में खड़े हो जाते हैं। तो ये पूरा एरियाज है जिसमें विटामिन बी 12 की कमी होने का खतरा सबसे ज्यादा है। नो, बी 12 के कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं समझता हूं कि आपकी जानकारी में होने चाहिए। नो, विटामिन बी 12 की जो डेफिशिएंसी है, उसको सिम्टम्स उनको आने में सालों लग सकते हैं, इसलिए उनकी डायग्नोसिस कभी कभी बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। जो विटामिन बी 12 की जो डेफिशिएंसी है वो कभी कभी मिस्टेकन हो जाती है फॉलिक एसिड या फोलेट की डेफिशिएंसी के साथ में। इनफैक्ट जो लो लेवल्स होते हैं विटामिन बी 12 को, वो फोलेट के जो लेवल्स हैं उनको भी कम कर देते हैं, तो पता लगा कि आपकी बी 12 भी कम है, साथ में फोलेट भी कम हो गया। इन अगर आप फोलेट को रिकवर करते हैं तो प्रॉब्लम खड़ी होती है, आपको एक्चुअली दोनों को रिप्लेनिश करने की जरूरत पड़ती है। नो, अगर आपको बी 12 की कमी है तो आप जो ना ऐसा पेल या जॉन्डिस्ड क्यों दिखाई देते हैं, आपकी जो स्किन है वो बड़ी लाइट कलर से क्यों दिखाई देती है, पेलनेस क्यों दिखती है आपके चेहरे पर, इसलिए कि अगर आपको विटामिन बी 12 की कमी है तो लो ग्रेड जो जॉन्डिस है इज वेरी कॉमन। इसलिए कि जब भी आपको बी 12 की कमी होगी तो रेड ब्लड सेल का जो प्रोडक्शन है वो अफेक्टेड हो जाता है। इसलिए कि जो विटामिन बी 12 है बड़ा इसेंशियल रोल प्ले करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ डीएनए, जो आपकी रेड ब्लड सेल्स को बनाता है। नो, अगर प्रॉपर डीएनए काम नहीं कर रहा है तो आपकी जो सेल्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलते हैं कि उनको डिवाइड होने की जरूरत है, रेड ब्लड सेल्स को बनाने की जरूरत है। इसलिए एक मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाता है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी साइज बढ़ जाती है और आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उस पर निकलेगा कि आपका मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम ज्यादा है।
इसका मतलब यह है कि जो रेड ब्लड सेल्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं बोन मैरो से, वो लार्ज होंगी, वो फ्राइबल होंगी, वो फ्रेजाइल हो जाएंगी। और ऐसा होगा तो उस तरह की जो सेल्स जब जो ना सर्कुलेशन में आएंगी तो उनका ब्रेक डाउन होगा, और जैसे ब्रेक डाउन होगा तो हीमोग्लोबिन नीचे होगा, इन पीलापन या सीरम बिलिरुबिन है वो ऊपर जाएगा। सीरम बिलिरुबिन जो मटेरियल है वो उस तरह का है जो येलोनेस लेके चलता है। वो येलोनेस लेके चलेगा तो आपकी स्किन पेल दिखेगी और आपकी आंखों में हल्का सा पीलापन दिखाई देता है, और लार्ज अमाउंट अगर बिलिरुबिन होगा तो प्रॉपर जॉन्डिस आपको दिखाई देने लगेगी। नो, अगर हम ध्यान से देखें विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है, तो एक तो अभी मैंने कहा कि आपको जो ना पीलापन दिखेगा एंड पेलनेस दिखेगी। सेकंड इज आपको लगातार वीकनेस एंड फटीग लगेगी। आपको लगेगा कि रात भर तो मैं ठीक से सोया लेकिन सवेरे मुझे इतनी थकान क्यों हो रही है। आपको लगेगा कि पहले भी तो मैं 30-30 40-40 मिनट एक्सरसाइज करता था, अब 10 मिनट से ज्यादा नहीं कर पा रहा हूं। ये जो वीकनेस एंड फटीग है, इसको ध्यान से देखिए कि कहीं विटामिन B12 की कमी तो नहीं है। ये इसलिए कि विटामिन B12 की अगर कमी है तो आपकी जो है हीमोग्लोबिन नीचे होगा, रेड ब्लड सेल्स आपकी कम होंगी, तो जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का जो एक मैकेनिज्म है वो अफेक्टेड होगा। इन आपकी कोशिकाओं को जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो अप टू द मार्क नहीं होगी। अगर एफिशिएंटली उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपकी जो सेल्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, तो आपको हमेशा थकान और एक कमजोरी होगी। नाउ अगर हम एल्डरली पीपल को देखें जिनकी उम्र ज्यादा है, उन्हें कभी कभी ये प्रॉब्लम इसलिए भी खड़ी हो जाती है विटामिन B12 की, एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जिसे कहते हैं पर्निशियस एनीमिया। ये एल्डरली लोगों में हो जाती है। जो पर्निशियस एनीमिया है वो इसलिए कि हमारी जो खाने की थैली है, उस खाने की थैली में एक चीज बनती है जिसे कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। एक्चुअली प्रोसेस पूरी ऐसी है कि आप खाना खाते हैं, खाना खाने में जो आप खाते हैं उसमें विटामिन B12 होता है, आपकी जो खाने की थैली है उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो B12 को बाइंड करता है या पकड़ता है और इंटेस्टाइन में ले जाता है और आइलियम में ले जाकर एब्जॉर्ब करने का काम कराता है। नाउ अगर आपकी जो बॉडी है या आपका स्टमक है उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर कम है, जो अक्सर ओल्ड एज में हो जाता है, तो आपको जो B12 आपने खाया भी तो उसको बाइंड नहीं कर पाएगा। उसको बाइंड नहीं कर पाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन को ले नहीं जा पाएगा, और ले नहीं जा पाएगा तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है एल्डरली में अक्सर आ जाती है। ना ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखें कि अगर आपके विटामिन B12 कम है तो ये बिल्कुल बात सही है कि आरबीसी प्रॉपर अगर नहीं बनेगी तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होगा, और इसके अलावा ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो आपको लगातार कमजोरी लगेगी, और इसके अलावा जो वीकनेस है एंड टायर्डनेस है वो आपको प्रॉब्लम करेगी। तो अगर डेफिशिएंसी है विटामिन B12 की तो आपकी जो स्किन है वो काफी पेल दिखेगी, आपको एनीमिया डेवलप हो जाएगा क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन लो है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। इन लो ग्रेड जॉन्डिस है वो भी एक पीलापन लेके चलती है। तो विटामिन B12 की कमी किसे हो सकती है? इन आपको जो ना विटामिन B12 की कमी से क्यों ऐसा पेल पेल सा दिखाई देता है, उसको समझने में अगर इस वीडियो ने हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर VK मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।